जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का लेसन 50 का जो भाग थर्ड में गणित है उसको कराएंगे। मैंने इस बुक के जो 50 लेसन में करा दिया, आज इसका आखिरी लेसन है, तो उम्मीद है आप पूरे लेसन को फॉलो करेंगे। आर्मी अग्निवीर के लिए जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खाम्बे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी के चाल प्रति घंटे में कितना है। यानी कि ये रेलगाड़ी है जो कि एक खाम्बे को, इसकी जो रेलगाड़ी की जो दूरी है, डिस्टेंस है 140 मीटर, और इसको 140 मीटर रेलगाड़ी का जो दूरी है वो पूरा क्रॉस करेगा, यानी कि डिस्टेंस रेलगाड़ी का ही माना जाएगा। और इसका समय जो लगेगा t इक्वल टू इसका 12 सेकंड। आगे हम देखेंगे इस रेलगाड़ी को चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और साथ ही एक चीज और है, जब हम कोई चीज को किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है, गति मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और जब मीटर पर सेकंड होगा उसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे, मीटर से किलोमीटर करेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो आगे हम देखेंगे इसका दूरी है 140 मीटर और सेकंड है 12 सेकंड पार करते हैं, तो ये मीटर है और ये सेकंड है, तो इसको किलोमीटर पर आवर करना। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटे में कितना है, तो प्रति घंटे में कितना है, इसको 18/5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करने से इसको काटेंगे 6 से, तो 6 दुगुने ये 3 है, और इसके साथ इसको काटेंगे तो 70 हो जाएगा, और इसके साथ इसको काटेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 को अगर 3 से काटेंगे, 14 × 3 गुना करेंगे, 3 14 42 किलोमीटर दूरी ये तय करेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है, वो छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 एवं 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि छोटी संख्या होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जब इस तरह की संख्या देगा इसका एलसीएम करना है, और एलसीएम करने के मतलब वो संख्या होता है जो संख्या ये सभी संख्या से भाग जाता है। कंडीशन में दे रखा है इसने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, यानी कि जो एलसीएम होगा उसके साथ अगर हम 3 जोड़ दिया तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। देखते हैं कैसे। 6, 9, 12, 16 एंड 30। एलसीएम करेंगे तो सबसे छोटा संख्या से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 दूने 6, 9, 6 दूने 12, 8 दूने 16, 15 30। फिर 2 से जाएगा, 3 3 9, 3 दूने 6, 4 दूने 8 और 15। अब 3 से देंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 4 3 5 15। फिर आगे नहीं जाएगा तो हम इसको करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 5, यानी कि इसका 2 दूने 4, 3 4 12 और 3 1 36, यह 36 है, × 4 5 20। इसको सब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूने 12 2 हत्ते गए, और 3 दूने 6 के साथ 720 होता है। 720 एक वो संख्या है जिसे सभी संख्या भाग जाता है, तो इनमें शेष नहीं बचेगा। शेष बचने के लिए हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 723 संख्या होगा जिसे प्रत्येक दशा में शेष बचेगा, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में दे रखा है यदि x³ - 1/x³ = 14 हो तो x - 1/x का मान क्या है। हमें q का जो फॉर्मूला है उसको पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। q का फॉर्मूला क्या होता है। q का फॉर्मूला में x - 1/x का अगर होल क्यू होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x³ - 1/x³ माइनस 3x × 1/x × x - 1/x। यानी कि हमें ऑलरेडी पता है, जैसे a³ - b होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ - b³ माइनस 3ab विदिन ब्रैकेट a - b। इस फॉर्मूला को हमने यूज करेंगे। आगे देखेंगे हमने क्या करना है, a माइनस b, a x काट जाएगा, तो इसका मतलब कितना दे रखा है 14, तो हम इसको लिखेंगे 14 - 3 और x - 1/x,
और इधर भी x माइनस वन अपन एक्स का क्यूब। यहाँ पर x माइनस वन अपन की माना, इसको x ना मान के b मान लेते, माना b इज इक्वल टू x माइनस वन अपन एक्स। तो b इज इक्वल टू x माइनस वन अपन एक्स होने से क्या होगा, b क्यू माइनस इज इक्वल टू 14 माइनस 3b हो जाता है। तो आगे लिखेंगे बी क्यू प्लस 3b माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये 3b को इस तरफ ले आया, प्लस 3b हो गया, 14 को इस तरफ ले आया, माइनस 14 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर स्क्वायर होता तो हम द्विघात समीकरण कर लेते, लेकिन यहाँ क्यू होने के नाते हम इसको तोड़ेंगे, इसको ध्यान रखना। इसको लिखेंगे बी क्यू, आगे लिखेंगे माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर। माइनस 2b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर काट देने से कट जाएगा, और 3b की जगह लिखेंगे माइनस 4b प्लस 7b और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इस तरह के लिखेंगे। आगे कॉमन ले लेंगे, b स्क्वायर कॉमन लेंगे, रह जाता है b माइनस 2 प्लस 2b, ये दोनों में से 2b कॉमन लेंगे, रह जाता है b माइनस 2 और प्लस यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे b माइनस 2 इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा, b माइनस 2, और आगे रह जाएगा b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी संख्या 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बटा b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 7। अगर 0 बटा b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 7 लेंगे तो इसका रिजल्ट भी 0 हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2, तो b का मान हो जाता है 2। ये इसका आंसर होगा, b का मान ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो इन p का मान क्या है। ये द्विघात समीकरण है। समीकरण क्या है, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारे एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो मूलों का जो योग है, मूलों का योग यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी, समीकरण में ये अल्फा है, ये 1 है, ये 2 है, ये माइनस बी है। तो माइनस बी में क्या होता है 2 बटा ए, मतलब कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि माइनस 2। और समीकरण का गुण, मूलों का गुणफल यानी कि अल्फा बीटा होता है, इज इक्वल टू होता है ए बाई सी बाई ए। सी का होता है माइनस बी, ए मतलब 1, मतलब माइनस बी होता है। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आगे क्या है, आगे फॉर्मूला को हमें पुट अप करेंगे। बोला है मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान पूछा गया। तो इसका मतलब ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का इसका बोल दिया, बोला कि अल्फा मूलों का वर्गों का योग कितना है 10 है, तो इस तरह हम 10 लिखेंगे। और आगे हम ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का जो है वर्ग है माइनस 2 का वर्ग है इंटू 2 इंटू अल्फा बीटा का मतलब होता है माइनस बी, इधर है। तो आगे लिखेंगे इसको 4 है, माइनस इसका क्या है, माइनस माइनस प्लस 2p है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 है। तो p इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू अगर 6 है तो इसके साथ इसको काट दे 3 हो गया, तो अतः हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3 है। ये इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर। ये आपको मूलों का योग और मूलों का गुणफल आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण का योग है 1440 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या है ये पूछा गया। इनका भी एक फॉर्मूला है, वो मैं बताता हूँ। जो नियमित बहुभुज के अंतःकोण का फॉर्मूला, बहुभुज के अंतःकोण का जो फॉर्मूला है वो है
x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, अंतःकोण x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं, बहुभुज का अंतःकोण का मान बता दिया, योग, बहुभुज का अंतःकोण का जो योग है, ये योग है, ये 1440 डिग्री है, इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अगर हम इसको काटे ना, डिग्री डिग्री कट जाएगा, 0 0 भी कट जाएगा, इसके साथ a इंटू है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 144 बटा 18, यानी कि इसको 2 से काटेंगे, 7 दुगने 14, 18, 9 दुगना 18, और इसको 2 से काटेंगे तो 7 दुगने 14, 72, 8 9 72, 8, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी कि 10 है, तो x का मान है 10, तो 10 है, तो इसके अंदर भुजाओं की संख्या कितना है, 10 है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग है उसकी फॉर्मूला है x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो बहुभुज का अंतःकोण का योग हमें बता दिया है 1440 डिग्री है, तो 1440 डिग्री मतलब ये है, तो x का मान कितना 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन।